हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता आपका स्वागत करता हूँ ब्रॉडवे इमिग्रेशन की तरफ से। आज हमारे साथ है मिस्टर मुनीश जो पठानकोट से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इनका लाटविया का जो वीज़ा है, दिखाएंगे जरा अपना वीज़ा इसमें। तो इनका जो केस है, इनका केस बहुत ही उलझा हुआ था। ये हमारे पास इन्होंने अप्लाई किया, आई थिंक मई में किया था आपने? जी शायद मई में इनका हमारे पास सितंबर इनटेक के लिए क्वेरी आई थी। तो इनका हमने मई में अभी सितंबर 2019 इनटेक में इनका अप्लाई किया था और इनका जो प्रीवियस इनटेक में फरवरी 2019 इनटेक था, इनका रिजेक्शन केस था। वो फाइनली इनका वीजा आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपके वीजा के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपका थोड़ा प्रोफाइल जानना चाहेंगे दर्शक के, आपका क्या प्रोफाइल है, मतलब क्या आपकी एजुकेशन है, तो वो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर मैं सिविल इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ। मैंने डिप्लोमा एंड बैचलर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में की हुई है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि आगे मुझे मास्टर्स करनी है। तो आपने जब लाटविया अप्लाई किया तो शायद आपने खुद किया है या कैसे एजेंट? यस सर, मैंने खुद किया था पहले, खुद जो यूनिवर्सिटी से उनकी सब कुछ जो भी था यूनिवर्सिटी का प्रोसेस वगैरह वो सब मैंने खुद किया था। और लास्ट में मैंने किसी एजेंट से हेल्प ली थी, बट उसके बावजूद भी मेरी जो रिजेक्शन। वैसे मुझे तो मालूम है इनका क्या रीजन रहा था पिछली बार रिजेक्शन का, लेकिन आप थोड़ा आप बताइए कि आपको क्या लगा, मतलब ड्यूरिंग आपने जब खुद अप्लाई किया, एक किसी एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया, हमारे थ्रू आपको जब हमने आपकी फाइल रेडी की और एम्बेसी में लगाई, तो क्या डिफरेंस था उसके बीच में? क्या आपको फर्क लगा कि अगर मैं बात करूं मेरे पिछले रिजेक्शन की और इस बार जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए वो बहुत डिफरेंस था। जो डॉक्यूमेंट्स इस बार आपकी हेल्प से मैं लगा पाया हूं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मींस बहुत बारीकी में हमें उनको देखना पड़ता है कि उसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो वो आपकी हेल्प से मैंने काफ़ी जो है वो डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी इस बार मैंने अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट जो मेरे वो बन पाए और इसीलिए मेरा वीज़ा इस बार आया है। तो आपका कोर्स कौन सा है, आप कौन से कोर्स में जा रहे हैं? सर मेरा कोर्स है मास्टर्स ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट। ओके, तो अब देखिए, अब मुनीश जी ने जो पहले अप्लाई किया था, सिर्फ एक फाइलिंग का ही एक डिफरेंस होता है, ठीक है। एक अच्छी एजेंट या एक अच्छी कंपनी की जो पहचान होती है वो उनकी फाइलिंग से ही पता लगती है, उनके काम से पता लगती है। अब हमारे पास ये जब आया तो इसके मैंने डॉक्यूमेंट्स, इनकी फाइल जो है मैंने असेसमेंट की और जो मुझे जो रीज़न मुझे उसमें लगे, तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए हुए थे, जबकि डॉक्यूमेंट इनके पास फालतू ही थे, ठीक है, बट वो एक्स्ट्रा थे। कभी कभी आपकी जो फाइल के अंदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी जो है रिएक्शन का कारण बन सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें कम थे, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने ऐड किए। तो अल्टीमेटली जो फाइलिंग है किसी भी कंट्री के लिए, कोई भी वीजा लेने के लिए फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रखती है। और इसी कारण से, जबकि इन्होंने बीटेक किया हुआ है ऑलरेडी और इनकी परसेंटेज भी कितनी आपकी बीटेक? सर मैं क्लास का सेकंड ऊपर था, 75.25 मेरे 75% इनके जो बीटेक में इनके मार्क्स थे। और मतलब 75 के बाद भी, और इन्होंने रीगन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी लाटविया की, उसमें मास्टर्स में इन्होंने एडमिशन लिया था और ये रिजेक्ट हो गई सिर्फ ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। और जो इनकी फाइलिंग थी वो प्रॉपर, मतलब जो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, वीजा ऑफिसर को नहीं समझ में आया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऑलवेज इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान रखें अगर जब आप अपनी फाइल कभी भी आप लगा रहे हो स्टूडेंट वीजा के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये लगता है कि हम सिर्फ चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, लेकिन बहुत सारी ऐसी माइन्यूट चीजें होती हैं जो आपको ड्यूरिंग फाइलिंग हमें देखनी पड़ती हैं। और जो प्रोफाइल है हर इंसान का डिफरेंट होता है, हर कैंडिडेट का डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल हम रेडी करके आपको देते हैं। तो यही एक जो यूएसपी है हमारी, हम स्ट्रॉन्ग फाइलिंग हम लोग करते हैं, तो तभी हमारा जो वीजा है, आज तक लाटविया का जो हमारा जो सक्सेस रेट रहा है वो 100% के लगभग ही रहा है। तो वीजास बहुत कम रिजेक्ट होते हैं, जनरली हाई जाते हैं। तो ये रिजेक्शन केस है जो हमारे साथ एक बार जो इनका प्रीवियस इनटेक में हो गया था। तो अभी आपको कैसा लग रहा है वीजा आने के बाद? बहुत अच्छा, मतलब जो आपकी ड्यूरेशन रही है, पहले मतलब रिजेक्ट हो गया था शायद, देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है लाटविया का। यस, कम से कम हमें 6 मंथ मिनिमम लेके इसमें चलना पड़ता है, 6 to 7 मंथ हमें इसमें लेके ही चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रोसेस है इसका डॉक्यूमेंटेशन का। और जब आप मेरे पास आए थे और उस टाइम आप बहुत परेशान थे, मतलब यस आई वाज डिसअपॉइंटेड सर, डेफिनेटली। तो वैसे जब यहाँ पर भी अप्लाई किया तो क्या था रियलिटी, क्या लगा था कि मतलब वीजा आएगा या कैसे, मतलब? बट सर आई वाज कॉन्फिडेंट बिकॉज आपने काफ़ी वीज़ा लगवा चुके हो पहले। तो मैं उसके बाद जब मैंने वो रिसर्च किया था आपके ब्रॉडवे इमिग्रेशन के बारे में, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि इस बार मेरा वीज़ा आ सकता है, होप थी। बट वो सर आपके सामने अब आ चुका है। थैंक यू सो मच। एक बार और अपना वीजा दिखाइए। हियर इज माय वीज़ा।
सो मैं ऐसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका वीज़ा अगर रिजेक्ट हुआ है लाटविया से, अभी रिसेंट इनटेक में भी जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं और आकर के मुझे मिल सकते हैं। अम्बाला में हमारा ऑफिस है, तो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे, जो आपकी भी अगर फाइलिंग में कुछ अगर कोई गलती है या कोई मिस्टेक है, कारण ढूंढेंगे क्या रिजेक्शन, और आपको भी हम वीज़ा जैसे मुनीश जी को लगवा के दिए, वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि आपको भी वीज़ा हम लगवा के दें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।